तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम किस तरह कबूल किया और क्यों कबूल किया। तो बात दरअसल ये है कि एक बस्ती थी जिसका नाम वद्दान था। उसमें एक कबीला रहता था गफ़ार, और इस बस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी क्योंकि अरब के जो ताजर कबाइल थे वो जब वो जब शाम या दीगर ममालिक में जाया करते थे तो वो इस बस्ती से होकर गुजरते थे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि वो जो अरब के ताजिर कबाइल थे वो इस बस्ती में अपने पैसे भी खर्च करते थे, यानी कि चीज़ें खरीदते थे। अगर वो यहाँ चीज़ें ना खरीदते तो ये जो कबीला गफ़ार वाले लोग थे ये उनको लूटते, जो चीज़ भी इनके हिस्से में आती वो उसे कब्ज़ा कर लेते थे। तो उन्होंने उनको मतलब ये मजबूरी से यहाँ पर पैसे अपने खर्च करने पड़ते थे, फिर वो शाम या दूसरे ममालिक में जाया करते थे। तो जुंदुब बिन जनादा का ताल्लुक भी गफ़ार कबीला से था, जिनकी कुनियत अबूज़र है, ठीक है ना। और वो अबूज़र जो थे, अबूज़र उस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा दूर अंदेश और बहुत ही ज़्यादा दानिश्वर और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद शख्स थे। और उनको ये जो बुत की पूजा करना है ना, उस वक्त अरब के लोग जो थे वो बुतों की पूजा करते थे। उनको इस बात से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, और उनको इस बात का भी शदीद एहसास था कि अरब के जो लोग थे उस वक्त अकीदा की खराबी और मजहबी फसाद में फैल चुके थे, और वो आग की पूजा करने लग गए थे। वो हज़रत अबूज़र चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स आए जो इनको ईमान व इल्म व हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाए। तो कुछ अरसा बाद जब उनको पता चला कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और वो कहता है कि मुझ पर आसमान से वही नाज़िल होती है, तो उनमें तजस्सुस आ गया कि क्या वो ऐसा शख्स है। तो उन्होंने अपने भाई अनीस को भेजा कि जाओ अनीस, मक्का मुकर्रमा में जाओ और वहाँ देखो कि वाकई कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि मुझ पर आसमान से वही नाजिल होती है और मैं एक नबी हूँ, यानी कि। और उसकी दूसरी बात यह है कि उसका ये भी पता करना कि उसकी असली दावत क्या है। तो अनीस ने अपने भाई का हुक्म मानते हुए अपना सामान लिया और मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़े। जब वो गए तो उन्होंने वहाँ की हालात का जायज़ा लिया हज़रत, और फिर वो लौट आए अपने भाई अबूज़र के पास। और अबूज़र ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, क्या क्या मतलब आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया। तो उन्होंने बताया कि उनकी यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो शख्स भी उनकी गुफ्तगू को सुनता है वो वजद में आ जाता है। तो हज़रत अबूज़र को उनकी बातों का ज़रा भी यकीन ना हुआ, उनमें तजस्सुसी जो थी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबूज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी कहा था कि जो नबी पाक हैं उनकी गुफ्तगू में तासीर होती है, और मैं ये कहता हूँ कि वो सच्चे रसूल हैं और वो अच्छे अखलाक की तरफ दावत देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आम लोग हैं वो उनको एक नजूमी या शायर कहते हैं या जादूगर कहते हैं। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात पर तजस्सुसी का अजहार किया और कहा कि अय अनीस, तुम यहाँ रुको, मैं खुद मक्का मुकर्रमा जाता हूँ और मैं तहकीक करता हूँ कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। तो हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि ठीक है, आप जाएँ, ज़रूर जाएँ, मैं आपके अहलियान का ख्याल रखूँगा, लेकिन आप अहलियान मक्का से ज़रा मोहतात रहना, ठीक है। क्योंकि वो अगर देखते हैं कि कोई शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलचस्पी ले रहा है तो वो उसके जाने दुश्मन हो जाते हैं। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ठीक है। तो दूसरे ही दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ा सा ज़्यादा राह लिया, यानी कि सफ़र का जो खर्च होता है ना, उसके लिए जो पैसे होते हैं उनको अपने हमरा लिया और एक पानी का मशकेज़ा लिया और चल पड़े मक्का मुकर्रमा की तरफ। वो जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो उनको पता था कि जो कुरैश मक्का हैं वो उनके जानी दुश्मन हो जाएंगे अगर उन्होंने किसी से पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
तो वो तो उनके जान दुश्मन हो जाएंगे, जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। तो वो मस्जिद नबवी में शायद चले गए। तो जब वहाँ चले गए तो उन्होंने पूरा दिन सोचने में गुजार दिया कि अब किससे पूछूं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किससे पूछूं। तो वो जब रात हुई तो वो मस्जिद नबवी में लेटे हुए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक अजनबी है, शायद मुसाफिर है, जो है वो लेटा हुआ है, कुछ खाया पिया नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए और उनको दावत दी अपने घर चलने की। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राज़ी हो गए और दोनों चले गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला की बहुत ही अच्छी खातिर तवाज़ु की, लेकिन उनसे मक्का मुकर्रमा में आमद की कोई वजह दरियाफ़्त न की। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ अच्छे तरीके से रात बसर की। सुबह जब हुई तो वो फिर मस्जिद चले गए। पूरा दिन वही सोच में रहे कि अब किससे पूछूं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे पूछूं, लेकिन पूछा किसी से नहीं। दूसरा दिन ही ऐसे सोच में रह गया और जब रात हुई तो वहीं लेट गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर देखा कि अब भी वो यहाँ पर लेटे हुए हैं, तो फिर ले गए। दूसरी रात भी वो अपने घर ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को अपने घर ले गए, लेकिन मक्का मुकर्रमा में आमद की उनसे कोई वजह दरियाफ़्त न की। तीसरी रात भी जब ऐसे हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि आपकी मक्का मुकर्रमा में आमद की क्या वजह है। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि सबसे पहले तो आप वादा करें कि आप मेरी सही रहनुमाई करेंगे, तो मैं फिर अपनी दिल की बात बताऊंगा आपको। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी सही रहनुमाई करूँगा। तो उन्होंने बताया कि मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोज में आया हूँ, उनकी तलाश में आया हूँ। मैंने सुना है कि वो नबूवत का दावा कर चुके हैं और वो कहते हैं कि आसमान से उन पर वही नाज़िल होती है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मतलब नया मुसलमान आ गया है यार यानी कि मुस्तक़बिल करीब में तो मुसलमान बनने वाले थे ना, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा खुदा की कसम वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो दूसरे दिन उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं सुबह आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा, लेकिन आप ज़रा ख्याल रखना, सुबह जब होगी तो आप मेरे पीछे हो लेना, ठीक है, आप मेरे पीछे चलते आना। अगर मैं रास्ता में कहीं ख़तरा महसूस करूं तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप ऐसा ऐसा चलते रहना। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पीछे चलते गए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उनसे कहा था कि मैं अगर किसी घर में दाखिल हो जाऊँ तो आप बिला झिझक उस घर में दाखिल हो जाना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुँचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह के साथ, और जाते ही हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सलाम का और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले सहाबी हैं जिनको ये शर्फ़ हासिल हुआ कि उन्होंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में मतलब सलाम पेश किया। और उसके बाद मुसलमानों में सलाम पेश करने का यही तरीका राइज हो गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दीन इस्लाम की दावत दी और उन्हें कुरान सुनाया। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने कबीला में जाओ और वहाँ दीन इस्लाम की दावत दो। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीला में पहुँचे और सबसे पहले तो उनके भाई अनीस ने पूछा